अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि जानते हैं पेयरिंग के मुताबिक आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 2 से हो रहा है और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 4 से हो रहा है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 और 6 से हो रहा है। ठीक है जी। तो आप इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन को भी अगर कर लें, आपके पास फिर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस रहेगी। यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद आपके पास फिर एक थ्योरम भी है। लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आपके 4 आते हैं, यूनिट 7 और 13 से मिलाकर भी आपका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप उस 4 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ना भी जाएँ, इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से तरीके से तैयार कर लें, आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन ईज़िली हो जाते हैं। और इसके साथ एक आप 9 चैप्टर के या किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लें, 8 नंबर आपके वो हो जाएँगे। तो इस तरह आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे। तो टोटल 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 16 मार्क्स के अपने लॉन्ग क्वेश्चन 2-2 चैप्टर से पेयर कंप्लीट करके करने होते हैं और 8 मार्क्स का आपका थ्योरम होता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन की हर एक्सरसाइज से जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अहम है, जिसके आने के चांसेस हैं, वो आपको निशान लगवाऊंगा। आप अपनी बुक पास रख लें और एक पेंसिल ले लें, तो साथ साथ निशान लगाते जाएं ताकि आप इजीली बाद में उसमें उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए चलते हैं, हम हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। इसके आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जो मैं ग्रीन पेंसिल से जिनको सर्कल किया हुआ अपने जस्ट वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और 4 वाला पार्ट 1.1 एक्सरसाइज से आपने सिर्फ इन 2 क्वेश्चन की एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें हम 1.2 की, तो उसमें हमारे पास आ जाती है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और हमारे पास 9 वाला पार्ट। ठीक है जी। ये 1.2 में से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, साथ साथ आप निशान लगाते जाएं। इसके साथ ही हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 1.3 की पेज नंबर 9 पे ये 2 एग्जाम्पल नहायत इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी। इसके साथ ही 1.3 की अगर बात करें हमारे पास, तो 1.3 में से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है बेटा, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने फिर अगले पेज पे आ जाना है। पेज नंबर 12 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है जी। इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर 1.4 की बात करें, तो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपके इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं 1.4 में से। ठीक है जी। ये आपका इन क्वेश्चन से इंशाल्लाह ए पार्ट होगा 4 मार्क्स का। अब अगर यूनिट नंबर 2 की तरफ देखें, तो हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 2.1, नहायत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसमें आपने 2 क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस में लाना है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। इन 2 क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन्हीं में से आपका पार्ट कवर हो जाएगा। और 2.2 में से आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सिर्फ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है जी। 2.3 की बात करें, तो इसमें हमारे पास नहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है, 3 का फर्स्ट पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और थर्ड पार्ट, तो ये नहायत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आए हुए एग्जाम में आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी। 2.4 की बात करें, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 2.5 की बात करें, इसमें भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो 2.6 में जी इसकी बात करें, तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सेकंड वाला पार्ट अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट और लास्ट क्वेश्चन का आपके पास सेकंड पार्ट है, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी। ये थी 2.6। 2.7 की बात करें, तो हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 8, 6 और 8 ये आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। ये 6 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी। ये थे यूनिट नंबर 2। अगर आप इन यूनिट 1 और 2 के ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर ले, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का पूरा हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 की तरफ चलें, तो हमारे पास आ जाता है 3.1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है जी। ना ही आपने 3.2 करनी है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने 3.2 करनी है।
और इसी तरह 3.3 भी आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। 3.4 की बात करें, नहायत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से तकरीबन 99% चांस है आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट और आपने लास्ट वाला पार्ट करना है ट्राई लाजमी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के आपने, यह हमारे पास इसका 7 वाला पार्ट और 8 वाला पार्ट नहायत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसका फर्स्ट 5, 7 और 8 ये आपने पार्ट अच्छे तरीके से कर लेने हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम के मुताबिक आपके ये पार्ट्स होंगे। नहायत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और 3.5 भी आगे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। 3.6 की अगर बात करें तो इसका एंड वाला क्वेश्चन है, हो सकता है 99% चांस है आपके इन तीन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है जी। बस यही चैप्टर नंबर 3 के बस यही आपके पास चंद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इनकी अपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके साथ अगर यूनिट नंबर 4 को देखें जिसका इसके साथ पेयर है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर 4 में से आपने 4.1 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो आपके पास नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 8 है। इन दोनों के अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और 4.2 एक्सरसाइज देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है जी। एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और 4.3 का देखें तो ओनली सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है जी। 4.4 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसको हो सके तो प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 4.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इंशाल्लाह आपके यहाँ तक 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने पेपर में करने होते हैं कंप्लीट हो जाएंगे 16 मार्क्स के। अब आपको मैं चॉइस की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपने अगर चैप्टर नंबर 5 और 6 किया है उसके लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर लें, सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 5 से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह उन्हीं में से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 में से सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। एक ये हो गया। इसी तरह 5.2 में से भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेना है जो कि डिमॉर्गन्स लॉ के रिलेटेड है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपने जी ये 5.2 एक्सरसाइज है। इसमें आपने ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ना 3, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। ये भी आपने डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। एक ये डिमॉर्गन लॉ वाला और एक आपने 5.3 में से करना है। और 5.5 में से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। आपका 5वें चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अपने अच्छे तरीके से ऑल पार्ट्स को प्रैक्टिस में लाना है। तो नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले अगर बात करें 6.1 आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। और अब अगर इसकी एग्जाम्पल वगैरह भी साथ साथ देखते रहेंगे ना हम, तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल फ़िलहाल तो कोई नहीं जी। 6.2 में से आपने जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और 12, ठीक है जी। 6.2 में से 9 और 12 एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। और एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 138 पे 6.3 की एग्जाम्पल है। नहायत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लाना है। और इसके साथ साथ अगर 6.3 की बात करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। नहायत इंपॉर्टेंट है, हर बार अक्सर पूछा गया इन क्वेश्चन का। और इसका बी पार्ट तो नहायत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इन क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज से 99% चांस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। ये थी 6.3। और यहाँ तक आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कवर हो रहे हैं विद चॉइस। चॉइस भी आपके पास बन गई और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कवर हो गए। अब अगर थ्योरम की बात करें तो 9 चैप्टर के मैं थ्योरम आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। आपने वैसे अगर आपने एक चैप्टर के थ्योरम किए हैं तो उसका रिस्क ना लें। फिर भी जिससे बिल्कुल नहीं हो रहा है उसके लिए है कि वो कम से कम पहला थ्योरम अच्छे तरीके से करे और इसके साथ ही तीसरा थ्योरम करे अच्छे तरीके से और इसके साथ 5वां थ्योरम करे। ये 3 थ्योरम नहायत इंपॉर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नील हैं, जिनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, वो कम से कम इनकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है इंशाल्लाह उनका ये थ्योरम हो जाएगा। बकिया अच्छे बच्चे जो हैं वो रिस्क ना लें, वो आप अच्छे तरीके से इन सब को ही करें तो बेहतर यही होगा। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई मसला हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।